दिन भर तू घर के बाहर खेलती रहा कर, कभी सहेलियों को लाके घर के अंदर, कभी घर के बाहर है। पापा मेरे लिए बस्ता लाओ, लाओ दो। पीछो, तेरे लिए नहीं लाया, अपने बेटे राहुल के लिए लाया हूँ। पकड़ इसे, जाके अंदर रख दे। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे धूप में से आयो, कम से कम पानी तो पूछ ले। रुको मैं पानी लेकर आती अब रुक जा, पानी छोड़, मेरी बात सुन। घर के काम काज कर लिए सारे? हाँ कर लिए। क्या क्या करे जरा बता। झाड़ू पोछा कर दिया। झाड़ू पोछा करने से कुछ नहीं होता, एक बात सुन ले मेरी, और भी तो काम होते हैं घर के। खाना बनाया तूने? मुझे कहाँ ढंग से खाना बनाना आता है। कब सीखेगी खाना बनाना? अब भाभी खिलाता रहेगा बना बना के तुम्हें। आप सिखाओ, मैं सीख जाऊंगी ना। लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब जल्दी बोल, क्या बात करनी है? पापा जैसे भैया स्कूल जाता है ना, और भी बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसे ना मैं भी स्कूल जाऊंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं। अच्छा, तू पढ़ना लिखना चाहती है? हाँ पापा। भैया की तरह स्कूल जाना चाहती है? हाँ पापा। लग जाएगा कान में एक तेरे, समझ गई? पढ़ना चाहती हूँ, लड़की है, लड़की की तरह रह घर के अंदर। एक लड़के को पढ़ा रहा हूँ जी, जैसे तैसे काम करता हूँ, घर पे कमाने वाला अकेला मैं, घर चलाऊं, लड़के को पढ़ाऊं या तुझे भी पढ़ाऊं साथ में? लेकिन पापा भैया भी तो स्कूल जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? तू लड़की है, घर के काम काज कर, चूल्हा चौका संभाल, ठीक है? और देख दिन देख शादी होके पराया घर चले जाएगी, वहाँ पे बच्चे ही संभालने तुझे। पापा मैं घर का काम भी कर लूंगी, लेकिन पढ़ना लिखना आजकल बहुत जरूरी है। तो इसलिए तो बेटा अपने बेटे राहुल को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लिख के मेरा और पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। और तू तो चली जाएगी, छाती में बोझ है तू, छाती में बोझ। नहीं पापा मैं पढ़ूंगी। जिद करेगी ना पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगा, समझ गई? अब आप लोग बताओ, भाई लड़की को पढ़ाना चाहिए? अरे नहीं पढ़ाना चाहिए, कौन कहता पढ़ाना चाहिए? जा अंदर चाय बना, मिल ले, हारो अंदर। लेकिन मेरा दाखिला करा दो ना स्कूल में। चुप हो जा, देख जिद मत कर। अगर मेरा गुस्सा चढ़ गया ना सर पे, तो तू गई देख ले, पैर तोड़ दूंगा तेरे में। अंदर जा रहा हूँ, चाय बना ले। ये लो बैग ले जाओ, नहीं चाहिए। जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। स्कूल में दाखिले के लिए बोलते हैं। क्या हो गया, क्यों रो रही है? राहुल क्या करूं? पानी भर ले। पापा को बोला कि मुझे स्कूल जाना है। स्कूल जाना है? हाँ। स्कूल जाके तुम भी पढ़ाई करते हो ना, तो मैं भी पढ़ाई करूंगी स्कूल जाके। मैं स्कूल जाके पढ़ाई नहीं करता, फिर क्या करते हो? सारे दिन खेलता रहता हूँ, फिर पूरी सब्जी मिलती है वो खाता हूँ, डकार मार के आराम करता हूँ। देखो मजाक मत करो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं मजाक ना करूँ तुमसे होगा नहीं। अब क्या है बोलो जल्दी। क्यों रो रही हो ये बताओ? अरे पापा स्कूल नहीं भेजना चाहते मुझे। तो पापा से बात करती ना। हाँ तो वो मान नहीं रहे ना। नहीं मान रही? कोई बात नहीं, मैं बात करूँ। नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। ऐसा करता हूँ, सोचता वाले भैया को लेके आता हूँ, वो ना पापा से बात करेंगे, फिर तुम्हारा भी दाखिला हो जाएगा। मेरा दाखिला हो जाएगा? सच में? मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ हाँ तो फिर जाओ बुला के लेकर आओ ना अभी। हाँ, सब तेरे लिए अभी खाली बैठे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से बुला के लेकर आना। ठीक है, क्या बनाएगी खाना? मैं नहीं बना रही, पापा ही बनाएंगे आज। पापा के हाथ से मैं नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ बेटा। यही घर है तुम्हारा? हाँ ठीक है, मेरा घर है। बुलाओ जरा अपने पिताजी को। पापा, पापा। हेलो पापा, पापा। अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया? चिल्ला रहे मैंने। हाँ जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, जरा गुस्सा शांत रखिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं पासी संस्था से आया हूँ, पारस इंडिया। मेरा नाम आनंद है। हाँ जी, तो मैं क्या करूँ फिर बताइए। आनंद है आपका नाम? तो भाई साहब आप तो बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप एक बात बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, जो बात करनी है 10 मिनट में बता दो, मुझे जाना है, काम पे देर हो रही है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की जी। क्या आपके दोनों बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं? कहाँ भाई साहब, लड़की तो घर के काम काज करती है, चूल्हा चौका करती है, लड़के को भेजता हूँ पढ़ने लिखने। तो भाई साहब आप अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजते?
अरे भाई साहब, बेटी को क्या करना पढ़ा लिखा के, घर का काम काज कौन करेगा? मैं करूंगा, मेरा बेटा करेगा है? शायद। चुप हो जा तू। हाँ बेटा तुम बोलो। पापा ही तो करते झाड़ू पोछा। कोई बात नहीं। शायद आपको पता नहीं है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी बच्चों का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी भी कारणवश अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखते हैं तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। समझे आप? आपको सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। हाँ, फिर तुम चक्की पेशी। अरे तू खड़ा हो जाए, डट के यहाँ। क्या आप चाहते हैं जैसा आपका बेटा बोल रहा है, चाहते हैं आप? अरे भाई साहब, एक बात बताओ, आपने तो बता दिया जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, बच्चों को पढ़ना जरूरी है, 2009 में शिक्षा का अधिकार लागू हो गया, लेकिन क्या पढ़ाई लिखाई में पैसे नहीं लगते? अब आप ही बताओ, लड़की को कल को स्कूल भेजूंगा, दाखिले के पैसे, वर्दी के पैसे, कॉपी किताब के पैसे, और जो सामान चाहिएगा उसके भी पैसे, बताओ। शायद आपको पता नहीं है कि आजकल जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रही है, 8वीं कक्षा तक बिल्कुल ही मुफ्त है। बच्चों को स्कूल की तरफ से यूनिफॉर्म दी जाती है, किताबें दी जाती है, और तो और खाना भी दिया जाता है एक वक्त का। और आप जानते हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है तो स्कूल की तरफ से उसे वजीफा भी दिया जाता है। अजीफा? अरे अजीफा नहीं भाई साहब। अब ये कौन सी, क्या हो गया भाई साहब इसे भी? अब वजीफा क्या होता है ये बताओ मुझे। अरे वजीफा होता है जब आपका बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा होता है तो स्कूल की तरफ से उसे कुछ धनराशि दी जाती है, जिसमें कि बच्चा अपनी पढ़ाई में मदद कर सके। और अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप पढ़े लिखे हैं? दूसरे बेला उठाते। अरे तेरे से पूछा, मेरी बात सुनिए। और पता है क्या करते हैं? हाँ बेटा, क्या करते हैं? बैंक में जाते हैं ना, हाँ, पैसे निकालने कैसे करते हैं? रुकिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को भी दूसरों की मिन्नतें करनी पड़े? हैं भाई साहब, एक बात बताइए। और देखिए, कई लोग आपकी जैसी सोच लेकर इस जीवन में चल रहे हैं, यानी इस देश में हैं। वो जो लोग हैं ना, वो लोग बड़ा ही बुरा कर रहे हैं, पता है आपको? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ये सोचते हैं कि बेटियां पराया धन होती है, बेटियों को पराए घर जाकर चूल्हा चौका करना है, लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर हमारी बच्चियों पर वहाँ पर कोई मुसीबत आ गई तो अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उसका कैसे सामना कर पाएगी? बताइए भाई साहब, वहाँ पे उसका पति होगा पढ़ा लिखा, और अगर पति ने नहीं साथ दिया फिर कौन बचाएगा? है, अगर पढ़ी लिखी होगी ना तो वो मुसीबत का डट कर सामना कर पाएगी। समझे आप? मैं आपको बताता हूँ, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसे अपने सारे अधिकारों के बारे में पता होता है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, उस इंसान का कोई भी शोषण नहीं कर सकता, समझे? लेकिन एक बात बता, चलो मैं अपनी लड़की को, अरे रुक जा तू, एक बात बोल। पहले आप इसकी सुनिए। हाँ, बोलो बेटा। पापा कह रहे हैं पति ना पढ़ा लिखा होगा, जब लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी तो लड़का पढ़ा लिखा कैसे मिल जाएगा? देखा, आपसे ज्यादा दिमाग तो आपके बच्चे में है। चलो ये भी मान लिया, ठीक है, लेकिन आप बताओ, लड़की को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, घर के बाहर निकलेगी, भाई साहब कल को कोई ऊंच नीच हो गई, मोहल्ले वाले समाज वाले क्या बोलेंगे? देखो जी, लड़कियों को भी घर से बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, आप बताओ। किस समाज की बात कर रहे हैं भाई साहब? ये समाज जो एक तरफ मंदिरों में देवियों को पूजता है और दूसरी तरफ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों की हत्या करता फिरता है, इस समाज की बात कर रहे हैं? ऐसी समाज की मैं कोई फिक्र नहीं करता। और मैं आपको भी बता दूं कि हमारी समाज के कुछ भी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी बच्चियों को बताते हैं कि बेटा घर से जब बाहर निकलेगी तो अंधेरे में मत निकलना, ठीक है? अरे अपने बच्चों को समझाओ, अपने बेटे को भी तो समझा सकते हो, जब जाकर हमारा समाज अच्छा होगा, समझे आप? भाई साहब अब देखो, हमारे आंखों में तो पट्टियां डली पड़ी थी इतने सालों से, हम सोचते थे कि लड़के को पढ़ाना चाहिए, वही खानदान का नाम ऊंचा करता। अरे सीधा खड़ा हो जा, गुस्सा मत दिला। अब देखो लड़की को, यार जैसे बता रहे हो भाई साहब, लड़की को तो मैं जब पढ़ाऊंगा, जितने लोग खड़े हैं एक बार ताली बजवा के पूछ लो कि लड़की को पढ़ाना चाहिए। भाई बता दीजिए कि आप लोग चाहते हैं लड़कियों को पढ़ाना, तो जोरदार तालियां बजाइए एक बार, देख लीजिए। अरे ताली तो बजवानी थी मगर पापा के मुंह पे। और भाई साहब, एक मिनट, तू घर में चल, फिर बताऊं तने। चल तू घर में। अभी तो आप घर पे ही हो, मैं आया हूँ आपके घर पे। भाई साहब अंदर लेके जाऊंगा ना। कोई बात नहीं, बच्चा है और आपका बच्चा बड़ा शरारती है,
पर पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। ठीक है भाई साहब, मेरा बड़ा प्यारा लड़का है। अच्छा, एक काम करिए, बस बस बस, एक काम करिए, अपनी बच्ची को बुलाइए। राधा, बेटी राधा, आओ बेटा। सब बच्चे पीछे पीछे, थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए। राधा, हाँ नमस्कार। क्या तुम पढ़ना लिखना चाहती हो? इधर आइए आप। हाँ भैया। पढ़ लिख कर अपने पिताजी का नाम रोशन करना चाहती हो? हाँ भैया। ठीक है, तो कल से तुम भी स्कूल जाओगी। मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ, तू स्कूल जाएगी, मैं तेरे सुबह चल के दाखिला कराऊंगा। ये भैया ना, इनका नाम है आनंद, ये पारस इंडिया से आए। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए आप लोग, गाड़ी को निकल जान दीजिए। थोड़ा थोड़ा, बस 2 मिनट की बात है।